नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट ठीक है सीटेट पेपर 2 का एग्जाम दिए हैं दोस्तों, तो इसमें आप लोग का एसएसटी में ठीक है एसएसटी में रहता है दोस्तों आप लोग का 60 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन में दोस्तों रहता है 20 क्वेश्चन जो रहता है ये आपको लोग का पेडागोजी से रहता है। और बाकी बचा आप लोग का दोस्तों 40 क्वेश्चन आप लोग का कॉन्टेंट से रहता है, जिसमें आप लोग का हिस्ट्री रहेगा, जिसमें आप लोग का सिविक्स रहेगा और जिसमें आप लोग का जियोग्राफी रहेगा। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आप लोग का जियोग्राफी से ही रहता है। ठीक है, जियोग्राफी से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको चैप्टर दिखा रहा हूं इसमें आप लोग 10 क्वेश्चन इससे लगा लीजिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 40 में से आप लोग का एक चैप्टर से। ये आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपका स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट में लेकर आया हूँ। आप लोग का सौरमंडल है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो दोस्तों अगर 10 आपका नहीं भी आया तो 8 या 9 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग दोस्तों इसका क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है इसको पहले करेंगे एंड देन दोस्तों इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये अपने आप में ही एक महामैराथन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक नंबर का सवाल। देखिए जो पहला नंबर है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। भले ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज हम लोग को करना बहुत ही जरूरी है। और जो जो आप लोग का सिलेक्टेड है मैं वही सब लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं दोस्तों, ये आप लोग को अच्छे से मालूम है। आपका 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यूरेनस, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सब आपका होता है 8 ग्रह। उसके बाद आपका है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह यानी सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे का हम लोग सवाल को देखेंगे। आगे है कि ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया। तो दोस्तों ये आपका केपलर ने लगाया था ग्रह की गति के नियम। ठीक है, आगे का है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में आप लोग का कुल 89 तारामंडल है। ठीक है, उसके बाद है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम आपका बृहस्पति है, जिसमें आप लोग का 67 उपग्रह है। ठीक है, 67। और यहाँ पर जो बृहस्पति है इसमें आप लोग का वलय यानी रिंग के वलय भी आपको देखने मिलेंगे। आगे का सवाल आप लोग का है, देखिए कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर और आगे का क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो दोस्तों शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। ठीक है, दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की तरफ से घूमते हैं। ठीक है, चलिए आगे का सवाल है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो ये आपका दोस्तों मंगल ग्रह पर है। आगे का और ऐसे ही हम लोग सवाल करते रहेंगे। देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों अभिनव तारा कहा जाता है विस्फोटी तारा को। ठीक है, उसके बाद है कि सौरमंडल की खोज किसने की। तो दोस्तों कॉपरनिकस ने आपका सौरमंडल की खोज की थी। उसके बाद है कि प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, ग्रह मानते थे, जबकि सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल है कि सूर्य की कौन सी गैस का गोला है। तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम आपका सूर्य में पाया जाता है। उसके बाद है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के मध्य भाग को आपका प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखेंगे कि किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। तो नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें क्या होता है दोस्तों रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। आगे का सवाल है कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है। तो सूर्य से दूरी की ग्रह को क्या कहा जाता है, आप लोग का उपसौर कहा जाता है। उसके बाद का सवाल है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य के धरातल का तापमान आप लोग का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद का सवाल है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में आप लोग का मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। चलिए आगे का देखेंगे कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। तो सूर्य के रासायनिक संगठन में दोस्तों हाइड्रोजन का आप लोग का 71% होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। चलिए आगे का सवाल देखेंगे कि बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो दोस्तों 88 डेज लेता है आप लोग का बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, उसके बाद है कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे दूर का ग्रह आप लोग का है वरुण। ठीक है, उसके बाद का है कि कौन सा ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों दो ऐसे उपग्रह हैं, जो ऐसे ग्रह है आपका जिसका कोई भी आपका सैटेलाइट नहीं है। एक आपका मरकरी है यानी जिसको बुध कहा जाता है, एक आपका वेनस है यानी जिसको शुक्र कहा जाता है। ठीक है,
चलिए आगे का सवाल है कि कौन सा ग्रह, ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में लगाता है, सबसे कम समय में आपका चक्कर लगाता है कौन, न बुध ग्रह यानी मरकरी। उसके बाद का सवाल है कि किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, तो दोस्तों शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। और उसके बाद भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है आप लोग का, ठीक है। उसके बाद है कि किस ग्रह पर पृथ्वी जीव रहते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी ग्रह पर, ठीक है, नहीं पृथ्वी पर क्या रहते हैं, जीव रहते हैं। उसके बाद का सवाल है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है क्या दोस्तों, मून यानी चंद्रमा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है, तो वो लगाता है दोस्तों आप लोग का 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये आपको पूरा याद करके रख लेना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में बराबर पूछते रहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण ही दोस्तों क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे कि किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, तो दोस्तों चंद्रमा को जो है उसको क्या कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक क्या है आपका उपग्रह है, ठीक है, यानी सैटेलाइट है। आगे का सवाल है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग हम लोग देख सकते हैं, यानी आधा से भी ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा को, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद का है कि किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, तो दोस्तों 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। आगे का है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, ठीक है, तो 1011 वर्ष होता है, ठीक है, 1011 वर्ष। चलिए आगे का देखेंगे कि सूर्य का सौरमंडल का, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों ओलिपस मेसी, ठीक है, ओलिपस मेसी जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम है। उसके बाद का सवाल है कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी, तो दोस्तों 1781 ईस्वी में आप लोग का क्या हुआ था कि अरुण ग्रह की खोज हुआ था। उसके बाद का सवाल है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहा जाता है आप लोग का, सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है, सौर वर्ष। उसके बाद का सवाल है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, तो अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर झुकी रहने के कारण ही दोस्तों पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है। आगे का सवाल है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई, तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई है, ठीक है। आगे का सवाल है कि चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, तो दोस्तों चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने में आप लोग का 27 दिन और 8 घंटा लगाते हैं। उसके बाद का सवाल है कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे जो अधिक प्रभाव होता है यानी सबसे ज़्यादा का इफेक्ट पड़ता है वो आप लोग का चंद्रमा यानी मून को पड़ता है, ठीक है। आगे का सवाल है कि ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है, तो दोस्तों सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आप लोग का क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। उसके बाद का सवाल है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण आप लोग का पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये आप लोग का अमावस्या का होता है, ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि कौन सा, ठीक है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है, तो दोस्तों चंद्रमा को रात का रानी कहा जाता है। उसके बाद का सवाल है कि नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, तो शनि ग्रह का, शनि ग्रह यानी सैटर्न को हम लोग देख सकते हैं दोस्तों नंगी आंखों के द्वारा। आगे का सवाल है आप लोग का कि यूरेनस की खोज किसने की थी, तो दोस्तों यूरेनस ग्रह की खोज आप लोग का हर्शेल ने की थी। उसके बाद का सवाल है कि सूर्य ग्रहण का क्या कारण है, तो सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, क्योंकि चंद्रमा के सूर्य, ठीक है, चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं, उसके कारण सूर्य का दिखाई न देना, इसी के कारण दोस्तों आप लोग का सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण लगने का क्या कारण है इसको भी देख लेंगे। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो दोस्तों जब पृथ्वी जो है वो आप लोग का सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देती, ठीक है। आगे का सवाल है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है, तो दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य का देव के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे का सवाल देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, तो दोस्तों 4 जुलाई को आप लोग का पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। आगे का सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो ये आप लोग का 3 जनवरी को होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक निकट होती है, ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर।
आगे का सवाल है, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या होता है? रात व दिन। ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि भूकक्ष पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? ये आपका 66.1/2 डिग्री होता है। ठीक है। उसके बाद का सवाल है दोस्तों कि सौरमंडल का यानी सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो यह सर्वप्रथम पता लगाया आप लोग का कोपरनिकस। ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरेटोस्थेनीज ने आप लोग का सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को मापी। चलिए आगे का देखेंगे कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो दोस्तों मंगल ग्रह यानी मार्स पर आप लोग का जीवन की संभावना है। ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह की खोज आप लोग का गैलीलियो ने की थी। ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों वरुण ग्रह जो है वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद का सवाल है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पर आप लोग का सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। ठीक है। उसके बाद का सवाल है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो उसको लगता है दोस्तों 2 सेकंड से भी कम लगता है। चलिए आगे का सवाल देखेंगे, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो दोस्तों चंद्रमा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसको क्या कहा जाता है आप लोग का? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। आगे का सवाल है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है यानी जीवन काल कितना होता है? तो ये आपका 76 वर्ष होता है। ठीक है। 76 वर्ष में एक बार आपका हेली धूमकेतु दिखाई देता है। आगे का सवाल है कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों आप लोग का क्षुद्र ग्रह। आगे का सवाल है कि पृथ्वी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों किरीट दिखाई देता है। ठीक है, किरीट। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में आप लोग का 7 ग्रहण हो सकते हैं। आगे का सवाल है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है? तो ये होती है दोस्तों आप लोग का 150 × 10⁻⁴ आप लोग का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद का सवाल है सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य की दीप्तिमान सतह को। आगे का सवाल है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो दोस्तों 110 गुना लगभग होता है सूर्य के व्यास से पृथ्वी का व्यास। ठीक है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे कि सूर्य के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो दोस्तों सूर्य के अनुसार ग्रहों का जो घटता क्रम है वो पहला नंबर पर आता है आप लोग का बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि आता है, फिर आपका अरुण, फिर वरुण, फिर आता है पृथ्वी, फिर आपका शुक्र, फिर आपका मंगल एंड दोस्तों लास्ट में हम लोग का बुध आता है। उसके बाद का सवाल हम लोग देखेंगे, उसके बाद का सवाल है कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग आपका 12 वर्ष लगता है यानी एक युग, 12 वर्ष को एक युग कहा जाता है। आगे का सवाल है कि मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसको लगता है 687 दिन। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो दोस्तों पृथ्वी बनावट एवं आकार के समान आप लोग का शुक्र ग्रह है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेनस कहते हैं। आगे का सवाल है कि बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो ये हुआ था दोस्तों आप लोग का, क्या ग्रह का नाम है आप लोग का? ये आपका नाम है पायनियर। ठीक है, पायनियर अंतरिक्ष यान। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? ये आप लोग का ब्लैक दिखाई देगा यानी काला दिखाई देगा। उसके बाद का सवाल हम लोग देखेंगे, तो देखिए एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो यह आप लोग का मंगल ग्रह के लिए सत्य है। ठीक है, यानी मार्स के लिए। उसके बाद का सवाल है कि वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो दोस्तों नेपच्यून में, नेपच्यून ग्रह पर। ठीक है, नेपच्यून ग्रह पर आप लोग का क्या होता है? वर्ष जो होता है यानी वहाँ पर एक वर्ष जो होता है वह दीर्घतम यानी सबसे ज़्यादा आपका लंबा होता है। आगे का सवाल है कि डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो ये जब होता है आप लोग का सूर्य ग्रहण के समय होता है डायमंड रिंग की घटना। उसके बाद का सवाल है कि सीजीगी क्या है? तो सीजीगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना, उसको क्या कहा जाता है? सीजीगी कहा जाता है। आगे का है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो ये आप लोग का 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन।
ये था दोस्तों आप लोग का ऑनलाइनर का क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं आप लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग अच्छे से दे सकते हैं। देखिए 1 नंबर का जो सवाल है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है गैलीलियो ने की थी, जेल बेयर्ड ने किया था, कोपरनिकस ने किया था या केपलर ने किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों कोपरनिकस। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है क्षुद्र ग्रह नहीं है, धूमकेतु नहीं है, ग्रह नहीं है या फिर निहारिका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा निहारिका। ठीक है, ये सौरमंडल का आपका भाग नहीं है। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 87, 88, 89 या फिर आप लोग का 90। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 89। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, आपका 89 है। आगे का देखेंगे कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, किसको कहलाती है। आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है धूमकेतु, उल्का, उसके बाद अभिनव तारा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहलाते हैं, न अभिनव तारा को। नंबर 5 में क्या है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने पता किया था सर्वप्रथम। न्यूटन ने पता किया था, डाल्टन ने, कोपरनिकस या आइंस्टीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का कोपरनिकस। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या 22 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 23 सितंबर को। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो दिखाई देता है वो आप लोग का कब दिखाई देता है, 23 सितंबर को। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य या प्लूटो तथा सूर्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, संध्या प्रकाश है, उदीयमान सूर्य है, बहुत ही चमकदार चंद्रमा है या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा उदीयमान सूर्य। ठीक है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है ना, उदीयमान सूर्य। 9 नंबर में क्या है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। ये आप लोग पहले भी देखे 71%, 61%, 75% या आपका 54%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 71%। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल को देखेंगे। 10 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है या सूर्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सूर्य। ठीक है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। नंबर 11 में क्या है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। कितना होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों सौर पृष्ठ पर लगभग आपका कितना तापमान होता है, वो आपका होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 12 में क्या है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत आयात से पाया जाता है, यानी बहुत आयात से पाया जाता है। ऑप्शन में है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ही तो पाया जाता है आप लोग का सूर्य के प्रकाश में। आगे का सवाल आप लोग का है नंबर 13, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। ऑप्शन में आप लोग का है 8.3, 7.3, 9.4 या आप लोग का 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 8.3। ठीक है, चलिए नंबर 14 में क्या है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है या फिर मंगल है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का बुध। तो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है आप लोग का, न बुध ग्रह है। नंबर 15 में क्या है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दोनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है 300 होती है, 56 होता है, 36 होता है या फिर 88 होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 88। ठीक है,
नंबर 16 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन में है मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, या फिर वरुण तथा प्लूटो। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का बुध तथा शुक्र, जिसके पास आप लोग का इन दोनों ग्रहों के पास एक भी आपका सैटेलाइट नहीं है। नंबर 17 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बुध ग्रह लगाता है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, या फिर मंगल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, ठीक है, जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नंबर 18 में क्या है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बुध है, मंगल है, या फिर शुक्र है, या फिर आपका यम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका शुक्र, ठीक है, यानी वेनस। चलिए 19 नंबर सवाल को देखेंगे। 19 नंबर में क्या है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, या फिर बुध है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का शुक्र, जिसको भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए 20 नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा है। आपका शुक्र है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, फिर शनि है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का वेनस यानी शुक्र। मैंने अभी आपको बोला कि भोर का तारा और पृथ्वी का वाहन के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपका शुक्र ग्रह को। 21 में क्या है कि सुपरनोवा क्या है। एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, या एक मृतप्राय तारा है। तो दोस्तों सुपरनोवा एक क्या है, एक आपका मृतप्राय तारा का नाम है। 22 नंबर सवाल। 22 नंबर में क्या है कि उत्तरी ध्रुवों की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, उसके बाद तस्मान, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दोस्तों 22 क्वेश्चन था। 22 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना सही हुआ ये आप लोग बताइएगा, और वीडियो आप लोग का कितना अच्छा लगा ये भी दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।